नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। राम राम जी सभी को। मैं एस्ट्रो मनीष गौतम आज फिर आपके सामने। आज मैं बात करने आया हूँ चंद्रमा का पितृदोष। कैसे लगता है चंद्रमा का पितृदोष? चंद्रमा का पितृदोष तब लगता है जब हमारे किसी बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने किसी माता या माता समान स्त्री को कष्ट दिए होते हैं, बहुत तंग किया होता है किसी भी तरीके से, तो उसके मुंह से जो बददुआएं निकलती हैं तो वो चंद्रमा पित्तोज बनाने का काम करती हैं। और क्या हो सकता है, हमने, हमारे बुजुर्गों ने ही, किसी ने पैसे दिए हों रखने के लिए, उसको वापस ही ना किए हों, और किसी का जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा से जो चीज़ें होंगी वो हम नहीं लुटाते किसी को। जैसे कई बार किसी ने पानी मांगा, हमने पानी ना दिया, कोई बहुत ही नीडी था, प्यासा था, ज़रूरत थी उसको, हमारे पास पानी था, हमने नहीं दिया, तो बाद में उसको पता लगा कि यार इसके पास तो पानी था, तो तब वो जब अपने दिल से बद्दुआएं देगा तो पितृदोष चंद्रमा का लगेगा। तो कई बार वाहन होता है, क्योंकि पहले ज़माने में तो घोड़ी बोलते हैं, तो पहले घोड़ा घोड़ी ही होता था वाहन के रूप में। तो किताब में तो यही लिखते हैं कि घोड़ा किसी का छीन लिया या कोई वैसे देकर गया और आपने वापस ही ना किया, है ना। तो आज की डेट में अगर हम सोचें जैसे, तो वाहन, कोई गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, कार किसी से आपने छीन ली ज़बरदस्ती, या उसकी बनती थी, या आपने नाम करवा ली और उसको पैसे नहीं दिए, तो ऐसे से भी कृत्य जो हैं चंद्रमा के पितृदोष का कारण बनते हैं। और अब आपने अगर इसका देखना हो तो आपके घर में कैसे पता लगेगा? तो घर में पैसा पता लगेगा आपको कि क्या होता है कि इनकी ना, जो जिन घरों में चंद्रमा पितृदोष होते हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं ना, जैसे मछली का पेट होता है, तो वैसे घरों की जो दीवारें हैं वो बीच में से बाहर मोटी सी होकर बाहर की तरफ निकली होती हैं, ऊपर नीचे से अंदर अंदर दबी होती हैं। जैसे मछली का पेट होता है ना, बीच में से बाहर ऐसा सा मछली की पेट जैसा बन जाता है, और दीवारों पर से पपड़ी उतरती रहती है। उनको ये दिक्कत होती है, जितनी मर्जी सफ़ेदी जो मर्जी करवा लो, चाहे पेंट करवा लो, जो मर्जी, उतरेगा ही उतरेगा। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि उस घरों में बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, या तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, या फिर कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है घर की कि आप पढ़ा नहीं पाओगे बच्चों को, बच्चों स्टडी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। ये स्टडी से मतलब जो होता है, कई बार तो बच्चे 8वीं 10वीं भी नहीं कर पाएंगे घरों में, और डिग्री तो ले ही नहीं सकते, यानी बीए बीकॉम तो छोड़ दीजिए आप, +2 तक भी बड़ी मुश्किल से, वैसे तो मिलते नहीं पितृदोष जब तक हो। जिस बच्चे में होगा वो तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसकी चंद्रमा मन ही स्टेबल नहीं होगा, उसमें कंसंट्रेशन ही नहीं होगी। चंद्रमा विद्या का कारक है। और अब उस बच्चे की मानसिकता देखिए कैसे होगी। अब वो बच्चा जो है ना, खर्चा नहीं कर पाएगा, वैसे तो इन लोगों पे पैसा ही नहीं होता इतना कि वो खर्च कर पाए, तो उनकी नेचर और सोच भी ऐसी बन जाती है कि वो खर्चा नहीं कर पाते। जैसे मान लो यार दोस्त हैं भी हैं कि चलो मान लिया 4 दिन उन्होंने कर लिया, 1 दिन तो तुम कर लो, ये 1 दिन भी नहीं करते। और ये एक इस तरह के अपनी को चालाकी समझ लेते हैं अपने आप को, इस बात को कि हम चालाक हैं, ज़्यादा सियाने हैं, कि हम दूसरों को खर्चा करवा देते हैं, खुद नहीं करते, यानी ऐसी एक सोच पैदा होती है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि जितनी वो चालाकी, जितनी वो सियानापन दिखाता है इन सब चीज़ों में, और पैसे को अपने को बचाने की कोशिश में रहता है, उसका पैसा बचता नहीं। चाहे किसी बीमारी के रूप में, चाहे किसी बेमतलब के पंगों के रूप में, चाहे कोर्ट कचहरी में, चाहे किसी भी रूप में, उसका पैसा खराब होता ही होता है। और वो आखिर में जब जीवन जी के एक जवानी बुढ़ापा जी लेगा ना, तो उसको पता लगेगा कि आखिर में वो कंगाल का कंगाल ही रह गया, क्योंकि कोशिश करता है बचाने की, और ऐसे से चालाकियाँ चलता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो ये चंद्रमा पितृदोष का सब सिम्टम्स हैं जो मैंने बताए, सिग्निफिकेंस है। अब इसका उपाय,
चंद्रमा के उपाय में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी वो जिसमें पितृदोष हो उसके ब्लड रिलेशन में काउंट कर लीजिए। ब्लड रिलेशन में याद रखिए माता नहीं आती, ठीक है, और आपकी दादी जो है वो भी नहीं आएगी, आपकी बहन आती है, आपकी बहू जो हो वो भी नहीं आती, क्योंकि जो दूसरे घर की स्त्रियां हैं वो नहीं आती, अपने घर की आती हैं। जैसे बुआ बहन आ जाएगी, बेटी भी आ जाएगी। तो जितने रिश्तेदार आपके जीवित हों, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी जीवित हैं उस बच्चे के, तो उसके पिता के रिश्तेदार भी आपको लेने पड़ेंगे, उसके भाई लेने पड़ेंगे, उसकी बहनें बुआ लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उन सबसे एक एक ग्राम चांदी का टुकड़ा ले लें, चौरस टुकड़े आते हैं, एक एक 2-2 ग्राम के आते हैं, 1-2 ग्राम के ले लें, या उनके नाम के आप इकट्ठे करें। इकट्ठे करके वो सब, तो आप एक तेज़ चलते पानी में, जैसे खूब तेज़ चलता पानी हो, नहीं तो हरिद्वार जाओ सबसे बढ़िया है, तो हरिद्वार में जा कर के उसको भाग कर आएँ और वहाँ प्रार्थना करके आएँ कि चंद्रमा को जो भी गलतियाँ हमारे बुजुर्गों से पूर्वजों से हुई हैं उसकी वजह से हम माफ़ी मांगते हैं और हमें इस भीतर दोष से मुक्त करें। और आप जब टिकड़े सिक्के टुकड़े ये बहाओगे, चौरस टुकड़े, तो आपका पितृदोष उसमें बह करके वो समाप्त हो जाएगा और आप और आपका परिवार इससे बच सकता है। अब एक बात और, कोशिश करें कि पितृदोष अगर तो घर में किसी एक के में ही है, मान लीजिए किसी एक में है, फिर तो वंस इन ए लाइफ या एक साल में एक बार भी कर दो, लाइफ में एक बार भी कर दो तो वो ख़त्म हो जाता है। पर अगर मल्टीपल है, मान लो एक से ज़्यादा में है, एक सेम कईयों में होता है, कईयों में जितने आएंगे उतने में होता चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर आपको कम से कम 3 साल लगातार या जितनी पीढ़ियों में मिल जाए उनके हिसाब से उतने साल तक वो उपाय करते रहना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी बुजुर्ग ने कोई गलती कर दी और फिर उससे बृहस्पति उसका अच्छा हुआ है, किस्मत अच्छी हुई, तो कोई ना कोई विद्वान, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे कोई पंडित जी हो, चाहे कोई कुदरती तौर पे कोई चीज़ उसको इशारा कर देगी या उससे कोई कर्म ऐसा करवा देगी, मान लीजिए कि उससे वो गलती होगी तो उसने वो किसी को खुश भी कर दिया, मान लीजिए किसी की माता को तंग किया तो किसी की माता को अच्छा भी कर दिया, तो वो बैलेंस होएगा। लेकिन वो एक बार तो आएगा, एक बार तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए एक बार तो आपको करना है, इसीलिए आप बोलते कि एक बार तो ज़रूर करें। और बाकी जिस हिसाब से है 3 साल भी लगातार कर दें तो बहुत, कई बार नहीं पता लगता कि किस में था किस में नहीं है ना, कई बार तो इसलिए आप कम से कम कोशिश करें कि 3 साल लगातार भी कर दें तो पितृदोष का उपाय हो जाता है। धन्यवाद।